उसी का नहीं हम कर सकते, तो उतना असर पड़ेगा बात का जितना आप कार्य कर दिखाओगे। कैसे पड़ेगा असर? कार्य कर दिखाना पड़ेगा। तो ठाकुर जी तीनों देव निकलते हैं। अब बीच रास्ते पर सब समझ जाते हैं कि ये कार्य के लिए निकल रहे हैं। अत्रि ऋषि स्नान करने गए हुए हैं वार्तालाप। तीनों देव साधु का वेश बनाकर आते हैं। माता फल इत्यादि लेकर भिक्षा के लिए आवाज लगाते, माता फल इत्यादि लेकर बाहर आती है। तीनों देव कहते हैं माता हमें फल नहीं चाहिए। तो बोले फिर क्या चाहिए? बोले हम भोजन करेंगे। अच्छा तो ठीक है, आइए ना भोजन करा देते, उसमें क्या दिक्कत है? तो बोले नहीं, ऐसे नहीं, आप हमें वचन दीजिए। बोले कैसा वचन? बोले हम जैसा भोजन मांगेंगे खाने को, आप वैसे ही भोजन हमें देंगे। माता ने सोचा जरूर मेवा मिष्ठान इत्यादि खाने को इनका मन होगा, मिलता तो है नहीं। तो कहती है ठीक है, मैं वचन देती हूँ आपको, आप जैसा भोजन मांगोगे मैं वैसा ही भोजन आपको कराऊंगी। माता अंदर जाती है, आसन बिछाती है। अब कहती है, अब उनको बिठाती है आसन पर और कहती है कि बताइए आप कैसा भोजन करना चाहेंगे? तो तीनों देव कहते हैं कि हमें आप वैसे ही भोजन कराओगी जैसे आप अपनी माता के गर्भ से निकली थी, नग्न अवस्था में। इतना सुनते ही माता की आंखों में क्रोध जर आया। माता कहती है मैं पतिव्रता नारी हूँ, आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता? अब ठाकुर जी कहते हैं, अब देखिए महाराज पहले के समय बात सही होते थे, पहले जो भी बात कहते थे वो सही होते थे, और पहले हर चीज बार बार नहीं बोलते थे। हम कितना बोलते हैं घर पर, है कि नहीं? बहुत बोलते हैं, कहीं हमारे दोस्त मिलते उनसे भी बोलते हैं, खूब बातचीत करते और फिर घर जाते हैं, घर पर भी खूब बोलते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत कम बोलते थे, और जो सबसे महत्वपूर्ण काम था ना वही बोलते थे, बाकी कुछ नहीं बोलते थे। और उनकी बात सच भी हो जाती थी। पहले श्राप देते थे वो भी सच हो जाती थी, वरदान भी देते थे वो भी सच हो जाती थी, है कि नहीं? तो माता ने तुरंत कहा आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता? तीनों देव कहते हैं अब आपने वचन तो दे दिया, उसे पूरा करना या ना करना आप पर निर्भर करता है। अब आप हमें क्षमा करती हो या श्राप देती हो, तो वो आपकी दया पर निर्भर करता है। माता समझ गई ये कोई साधारण साधु तो है नहीं। माता अंदर जाती है, माता कहती है ठीक है मैं करती हूँ इंतजाम। अंदर जाती है, हाथों में जल लेकर आती है, वो विष्णु भगवान से प्रार्थना कर रही। विष्णु भगवान सामने बैठे, कहती है कि मैंने जितनी भी पतिव्रता धर्म का पालन की है, अपनी पति की सेवा की है, तो ये जल छिड़कते ही ये तीनों साधु छोटे छोटे बालक बन जाए। और हमारा जल छिड़कते ही तीनों देव छोटे छोटे बालक बन जाए। अब बालकों का काम क्या है? बालकों का काम क्या है? चिल्लाना, रोना। जो छोटे हैं उनका काम यही है। तो अब जैसा कहा था ठाकुर जी ने, वैसे ही माता ने तीनों देव को दूध पान करवा देती, कमरे में ले जाकर तीनों देव को दूध पान करवा देती। अब वो बाहर अपने आंगन में लेकर आती है, आंगन में लेकर उन्हें लाड़ लड़ाइए, कभी झूला झूला रही है, कभी खिलौना दिला रही है। आइए हम भी इस दृश्य का आनंद लेते हैं, क्या पता हम पर भी कभी कृपा हो, भगवान हमारे घर भी आए ऐसे। भजन बजा एक लाइन, बाकी भजन बहुत बड़ा। एक लाइन ठीक है। ओ माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने दिया पालना, तीन देव झूल रहे मन करके लालना।
तीन झूल रहे बन के पालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना, तीन देव झूल रहे बन के लालना। ओ माता नू सुइया जी ने डाल दिया पालना, सुइया जी ने डाल दिया पालना, माता नू सुइया जी ने डाल दिया पालना, माता नु सुइया जी ने डाल दिया पालना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना, तीन देव झूल रहे बन के लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। तीन झूल रहे बन के। ठीक है, बंद करा। ठीक है, अब शाम को आपने जी भर के सुना। हाँ 8 ठीक है। बजे के बाद जो आ जाना है, जिसको सुनना है तो वहाँ पे प्रवचन होंगे आपके, बोल दो आप। जी राधे राधे, राधे सभी को राधे राधे। तेरा राधे। जोरदार तालियां बजाइए।